हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर में कॉन्करेंसी क्या होती है। तो कॉन्करेंसी मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हों। ये इवेंट जो हैं वो सब प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं और स्टेजेस इन दी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। तो कॉन्करेंसी का ये मतलब होता है कि पैरेललिज्म हो और साइमल्टेनियसली पाइपलाइनिंग हो। पैरेललिज्म का मतलब दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ जब एक टाइम पीरियड में अकर कर रहे हों। हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर जो होता है वो चार टाइप में होता है। सबसे पहले होता है SISD, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। और MIMD दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग का ये मतलब होता है कि पाइप का जो एक आउटपुट होगा दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द अनदर पाइप। तो एक्सेप्टिंग न्यू इनपुट्स एट वन एंड before previously accepted input appears as an output at the other end is known as pipelining। मतलब हम नए जो inputs हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं बिफोर कि प्रीवियसली एक्सेप्टेड इनपुट आउटपुट पे चला जाए उसके पहले ही। तो पाइपलाइनिंग जो होता है इट अलाउज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। अब इसका डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन स्टेट्स दैट न्यू इनपुट्स आर इंसर्टेड इनटू द पाइप बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ओल्ड इनपुट्स, विच मीन्स दैट न्यू इनपुट्स आर ओवरलैपिंग विद द ओल्ड इनपुट्स। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक साथ मल्टीपल इनपुट्स प्रोसेस हो रहे होते हैं, और वो कैसे हो रहे होते हैं उसी को पाइपलाइनिंग कहते हैं। तो पाइपलाइनिंग अलाउज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। नॉन पाइपलाइनिंग का मतलब कि न्यू इनपुट्स आर इंसर्टेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करंट इनपुट or the older inputs, so it allows non overlapping execution। CPI that is cycles per instruction अगर 1 है तो हम उसके लिए कंसिडर करेंगे। Successful characteristics of pipeline is for the every new cycle new input must be inserted into the pipe, CPI is equal to 1। मतलब कि हर न्यू साइकिल के लिए अगर हम एक न्यू इनपुट इंसर्ट कर रहे हैं पाइपलाइन में, then we say that the cycles per instruction or CPI is equal to 1। Overlapping execution sequence can be represented by space time diagram। जो ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस अगर है, अगर वो ओवरलैप कर रहा है देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द स्पेस टाइम डायग्राम। अब स्पेस टाइम डायग्राम में अगर एक्स एक्सिस बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स एंड वाई एक्सिस इंडिकेट्स करता है नंबर ऑफ स्टेजेस, तो हम वो चीज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जैसे हमारा है तो इसमें साइकिल्स हैं 1 2 3 4 5 और स्टेजेस हैं S1 S2 एंड S3। अब फ्रेंड्स, हम अगली क्लास में देखेंगे कि डिज़ाइनिंग ऑफ पाइपलाइन कैसे होती है और कैसे इनपुट्स जो होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड पे आउटपुट में प्रेजेंट होते हैं। तो तब तक फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स ऑल एंड बाय।